नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। एक बहुत ही गजब की वीडियो, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और कुछ ना कुछ आपको ये वीडियो के बाद ना कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, मैंने अभी रिसेंटली आपको टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ 2-4 दिन पहले बताया था कि मैंने क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और गोल्ड में ट्रेडिंग रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट कर दी है। एक्चुअली में क्या था कि पहले इतना रेगुलर में कर नहीं पाता था, क्योंकि ज़्यादा टाइम में थोड़ा सा स्टडी वगैरह, ये इसको मार्केट को, स्टॉक्स की स्टडी हो गई या निफ्टी बैंक निफ्टी, इनमें चलता रहता था। फॉरवर्ड टेस्टिंग, बैकवर्ड टेस्टिंग, सब कुछ, तो ये सब चलता रहता था। तो मैं ज़्यादा इसको देख नहीं पाता था, इवनिंग में कुछ और काम हो जाता था। बट अभी मैंने इसमें रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है। तो मैंने कुछ दिन रेगुलर ट्रेडिंग अभी खुद से करके देखी है। पहले भी मैं, ये तो बहुत 7-8 साल पहले तक से भी मैं कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करता था, और बट फिर बीच में मैंने छोड़ दिया था कमोडिटी को ट्रेड करना। निफ्टी बैंक निफ्टी इधर ज़्यादा स्टॉक्स वगैरह में ज़्यादा घुस गया था मैं। सो ठीक है, वो अपना बढ़िया चलता है, 330 तक वो मैटर क्लोज भी हो जाता है। मैंने इसको सबसे पहले तो बताता हूँ एक्सप्लोर क्यों किया, कि क्यों इसको मैंने रेगुलर बेसिस पे भी स्टार्ट किया है। देखिए, इसमें एक बार तो सबसे पहले आप जान लो, जो कमोडिटी मार्केट है वो ओपन होती है सुबह 9 बजे, और वो उसकी जो क्लोजिंग होती है वो होती है शाम को 11:30। स्टार्टिंग के कोई भी फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल में स्टार्ट होता है, तो अप्रैल से अक्टूबर का टाइम 6 महीने तो इसकी क्लोजिंग होती है 11:30। फिर विंटर्स में नवंबर टू मार्च, ये 6 महीने होती है 11:55। मतलब मोटे मोटे तौर पे आप ये लगाओ 11:30-12 बजे तक ये मार्केट चलती है, सुबह 9 बजे ओपन होती है। तो यहां आपके पास टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा है। आप शांति से ट्रेडिंग, कोई बढ़िया आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप लो ट्रेड, ठीक है। प्लस क्या है कि मैंने अपने जो ऑप्शंस है ना वो थोड़े ओपन कर दिए। जैसे मैं निफ्टी में ट्रेडिंग करता हूं भाई, ठीक है। स्टॉक्स में तो चलो मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, निफ्टी में ट्रेडिंग करता हूं, तो मेरे पास एक ही इंस्ट्रूमेंट था जहां मैं ट्रेडिंग कर सकता था। वहां पे क्या है कि मेरे को बाई चांस मान लो कि कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो ठीक है, मिस हो जाता है फिर। लेकिन अब मेरे पास क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है और प्लस गोल्ड है। यहां पे लिक्विडिटी बहुत बढ़िया रहती है। चीजें और हैं करने की, मान लीजिए सिल्वर भी है, जिंक भी है, कॉपर भी है, पर वहां क्या होता है कि लिक्विडिटी की कमी होती है थोड़ी। लेकिन ये तीनों चीजें ऐसी हैं, इनमें लिक्विडिटी की कमी नहीं होती। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास मेरी स्क्रीन पे 4 चीजें हैं मेरे पास, और पूरा दिन है मेरे पास। कोई जल्दबाजी नहीं है भाई, जिसमें बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिखे उसमें ट्रेड लो। प्लस एक चीज और बताता हूं मैं आपको, बैंक निफ्टी में लोग क्या करते हैं कि टाइम कम होता है वहां पे, तो क्या हो कि बहुत छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। कई लोग तो 1-1 मिनट के बेस पे भी पूरा दिन ऐसे घुसे रहते हैं, हर कैंडल देखते रहते हैं, और शाम होते होते उनका सिर फट लेता है भाई। सच्चाई बताता हूं आपको। यहां क्या है कि पूरा बड़ा टाइम फ्रेम है, पूरे दिन का टाइम है। यहां पे इजीली आप मिनिमम 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज करो, 5 मिनट में जाओ ही मत। मैं 15 मिनट आवरली के बेस पे इसमें ट्रेड करता हूं, और इतना बढ़िया ट्रेड मिलता है, नीट एंड क्लीन। प्लस ट्रेडिंग स्टाइल जो है अपना बिल्कुल वही सेम, जो प्राइस एक्शन, जो साइकोलॉजी, सेम वही ट्रेडिंग स्टाइल। ये हर कहीं चलेगा, हर चार्ट पे चलेगा ये। और जब तक ये मार्केट रहेगी, जब तक ये चार्ट बनेंगे, तब तक रहेगा। से भी कुछ चेंज कर लो, कुछ भी कोई नए रूल आ जाओ, कुछ आ जाओ, लेकिन अगर चार्ट है तो ये अपना ट्रेडिंग स्टाइल चलेगा। अब चलिए बात करते हैं जल्दी से कि क्या हैं ये चीजें। मैं थोड़ा थोड़ा इनकी आपको इंफॉर्मेशन दूंगा जितनी की जरूरी है। बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको हर चीजें नहीं बताऊंगा। अभी आपको उतनी चीजें बताऊंगा कि आप एक ट्रेडिंग स्टार्ट कर सको। फिर धीरे धीरे एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा मैं किसी दिन इसको और इन डेप्थ के लिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले मैं करता हूं क्रूड ऑयल से स्टार्ट, ठीक है। मैं क्रूड ऑयल को ट्रेड करता हूं। 2-3 चीजें जानने की हैं। नंबर 1 चीज कि भाई लोट साइज क्या होता है, कि कितना लोट साइज होता है, प्लस मार्जिन कितना लगता है इनमें, ठीक है। और क्या करते हैं इसमें, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है या कैसे सीधा इसको बाई करना है, वो 2-4 चीजें हैं जो कि मैटर करती हैं। तो देखो, क्रूड ऑयल जो है, क्रूड ऑयल हो, नेचुरल गैस हो या गोल्ड हो, ये सब में ना, इनमें कमोडिटी मार्केट में एक अलग ही टाइप का एक फिनोमेना सा बना रखा है। पहली बात तो इसमें दोनों चीजें होती हैं, एक इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग भी होती है, एक इसमें फ्यूचर ट्रेडिंग भी होती है। इसमें फ्यूचर और ऑप्शन दो ये चीजें होती हैं, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग तो जो हम बैंक निफ्टी में करते हैं वही। अब मान लीजिए जैसे क्रूड ऑयल चल रहा है 59.44 है ये क्लोजिंग, ठीक है। तो इसकी अब मान लीजिए कॉल लो या पुट लो, आपका व्यू जो ऊपर का है नीचे का, उस हिसाब से आप मान लीजिए इसमें 6000 की, अब जैसे ये इसके ऑप्शन चैन है मान लो,
ठीक है, ये इसकी ऑप्शन चैन है। ऑप्शन चैन में जैसे कि आप जाओगे तो देखो ये जैसे 6000 है, फिर ये 50-50 के गैप पे इसकी ऑप्शन चैन है। अब आपका व्यू अगर अपसाइड का है तो आप मान लीजिए 6000 की कॉल बाई करो, ठीक है, या पुट सेल करो, तो वही सेम फिनोमिना है यहां भी। तो ऑप्शन का ये हो गया। एक्सपायरी इसकी जो है, अच्छा एक सेकंड में इसकी एक्सपायरी का अलग से बताऊंगा, पहले बता देता हूं, ये तो हो गया जी ऑप्शन का। फिर सेकंड थिंग आती है कि इसके फ्यूचर में भी ट्रेडिंग होती है, ठीक है। तो फ्यूचर का जैसे मैंने चार्ट लगा रखा है, अब आपका व्यू अपसाइड का है, डाउन साइड का, आप डायरेक्ट ये बाई और सेल, आप डायरेक्ट बाई सेल करो कि आपका व्यू अपसाइड का है तो ठीक है भाई, यहां से मैंने बाई किया, ये मेरा स्टॉप लॉस हुआ, यहां मैं इसको काट दूंगा, जितने पॉइंट्स आपको मिलेंगे वो आपका प्रॉफिट हो गया। ये सिंपल है। आप सिंपल चार्ट को जैसे ये निफ्टी बैंक निफ्टी में भी कर सकते हो आप, कि आप फ्यूचर बाई कर लिया, फ्यूचर सेल कर लिया, ऑप्शन का चक्कर नहीं है। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो थोड़ा मार्जिन कम लगेगा, आपको एक्सपोजर ज्यादा दे देते हैं, वो लेवरेज ज्यादा कर देते हैं। प्लस क्या है कि अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो तो थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा लगेगा ऑप्शन के कंपेयर में, ऑप्शन के कंपेरिजन में। तो ये थोड़ा सा बेनिफिट रहता है। मैं प्रेफर क्या करता हूं, मैं प्रेफर करता हूं भाई फ्यूचर ट्रेडिंग। मैं इसमें फ्यूचर ट्रेड करता हूं, मैं चार्ट की रीडिंग करता हूं बढ़िया। मैं नहीं चाहता कि मैं कॉल बाई कर लूं और ये एक ही जगह घूमता रहे, क्योंकि अभी उतना टाइम मेरे को हुआ भी नहीं है कि मैं इसको रेगुलरली, मेरे को पता भी लग चुका है कि इसमें कैसी मूवमेंट आती है, कितने पॉइंट्स के एकदम से भाग के जाता है ये सब। बट मैं थोड़ा मार्जिन ज्यादा दे दूंगा, बट मैं चार्ट को सीधा सीधा प्ले करता हूं भाई, कि मेरा व्यू मेरे को पता है यहां से यहां का है, अगर मेरी रीडिंग सही है तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा जितने पॉइंट्स जाएगा, अदरवाइज मेरा स्टॉप लॉस है मेरे पास। सिंपल रखता हूं मैं, कोई फालतू उलझन कुछ नहीं करता भाई, ठीक है। अब इसमें ट्रेडिंग का भी दो चीजें होती है, देखो जैसे क्रूड ऑयल सिंपल आपको दिखाई दे रहा है, क्रूड ऑयल जैन का, ठीक है ये। और एक चीज अब मैं लगाऊंगा, देखो ये भी क्रूड ऑयल है बट इसमें एम लगा है, इसका मतलब है क्रूड ऑयल मिनी। इसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है मेगा, एक आता है मिनी। और मेगा का मतलब तो ये सिंपल जो क्रूड ऑयल मैंने लगाई ये इसमें, और ये है मिनी। डिफरेंस है लॉट साइज का। इसके मेगा के एक लॉट में 100 क्वांटिटी आती है और मिनी के एक लॉट में 10 क्वांटिटी आती है। ये किस लिए बनाया गया कि भाई जो बड़े ट्रेडर हैं, जिनको ज्यादा बड़ी कैपिटल में करना हो, मेगा में मारो क्वांटिटी। अब किसी को 1000 क्वांटिटी लेनी है, 10 मेगा के लॉट लो और साइड हो जाओ। अब किसके पास कैपिटल कम है वो उसके लिए मिनी बना रखा है। चीज दोनों सेम है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी का डिफरेंस है। तो जहां 100 मेगा है वहां 100 क्वांटिटी है, वहां मार्जिन ज्यादा होगा, और जहां मिनी है वहां मार्जिन 1/10 हो जाएगा, क्योंकि मेगा में क्वांटिटी 100 है तो यहां 10 है। ये डिफरेंस है इसमें, ठीक है। और बात आती है एक्सपायरी की। इसकी एक्सपायरी कब होती है भाई? क्रूड ऑयल की मोस्टली एक्सपायरी जो होती है वो होती है मंथ के बीच में, जैसे अराउंड 15 तारीख से लेके 18-17 तारीख तक यहां क्रूड ऑयल की एक्सपायरी हो जाती है। तो ये चीज ऐसी है कि आप गूगल से भी कहीं भी सर्च भी कर सकते हो यार। तो ये इसकी एक्सपायरी होती है, ठीक है। यहां जैसे आपके पास जो ऑप्शन चैन है यहां भी आपको दिखाई दे देगी। देखो ऑप्शन चैन में आप जाओगे, जैसे जनवरी की जो मंथ की जो एक्सपायरी वो 15 जनवरी है, फिर 17 फरवरी की है, फिर 17 मार्च की है। तो ये आपको यहां से पता लग जाएगी, ऑप्शन चैन भी जाके देख सकते हो। ये होगा जी क्रूड ऑयल का। अब बात आती है कि जी नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का में भी वही चीज है। नंबर 1 थिंग तो इसमें भी मेगा और मिनी, ये है सिंपल नेचुरल गैस मेगा, ये आ गया नेचुरल गैस मिनी, ठीक है। देखो ये आ गया जी मिनी, बात है ना दोनों की वही। अब बात सिर्फ इतनी सी है, एक सेकंड, देखो बात सिर्फ इतनी सी है कि डिफरेंस है वही क्वांटिटी का। नेचुरल गैस ये है मेगा, इसकी क्वांटिटी एक लोट में आती है 1250, समझे, 1250 1250। और मिनी में आती है, ये मिनी है, इसमें आती है जी 250 250 क्वांटिटी। यही डिफरेंस है बस, उसी अकॉर्डिंग मार्जिन का डिफरेंस हो जाएगा। अगर आप मिनी में एक लोट लोगे 250 क्वांटिटी वाला, उसका मार्जिन कम होगा। यही आप अगर मिनी से जाके आप मेगा में लोगे तो भाई उसका वही है, एक 250 क्वांटिटी लोगे 1250 तो मार्जिन ज्यादा हो जाएगा। मोटे तौर पे अगर मैं बताऊं आपको कि मार्जिन का डिफरेंस कितना आता है, तो नेचुरल गैस का जो मेगा का एक लोट है वो करीब करीब आपको 1.5 लाख के करीब मोटा मोटा लगाओ, उसमें 5-7 हजार ऊपर नीचे, तो 1.5 लाख के करीब एक मेगा का मतलब 1250 क्वांटिटी ले सकते हो। और अब यही चीज अगर मैं करूं कि भाई मिनी में कितना आता है, तो वही है कि अगर क्वांटिटी 1/5 है, 1250 से क्वांटिटी 250 है, तो मार्जिन भी आपका जो 1.5 लाख है उसका 1/5 हो जाएगा, मतलब करीब 30,000 रुपए में आप एक लॉट मिनी का ले सकते हो नेचुरल गैस का, ठीक है। नेचुरल गैस में मैं एक चीज बता देता हूं, जितना मैंने भी ऑब्जर्व किया है और मैंने जितना देखा भी है कि थोड़ी सी वोलेटाइल होती है,
थोड़ी सी एकदम से फास्ट फास्ट से मूव आ जाते हैं इसमें। ज्यादा बड़ी चाल नहीं है इसकी दिन की 10-15 पॉइंट की ही चाल है, वैसे 10-15 पॉइंट की ही चाल है, ज्यादा बड़ी चाल नहीं है इसकी, ठीक है। नेचुरल ना क्रूड ऑयल में है, क्रूड ऑयल में थोड़ी सी चाल ज्यादा है। क्रूड ऑयल आप देखोगे तो देखो, मैं आपको दिखाऊं, जैसे मान लीजिए एक बार डेली टाइम फ्रेम करता हूं मैं, तो देखो क्रूड ऑयल का अगर आप कोई भी दिन का, जैसे ये देखोगे, देखो क्रूड ऑयल का आप देखोगे तो 200 पॉइंट्स, अच्छा जी ये देखो अभी लास्ट, अगर मैं 2-3 दिन का भी देखूं तो देखो 160 पॉइंट्स, तो 140, मतलब वही है 150, 200, 250 पॉइंट तक इसका मूव है। बट इसमें क्वांटिटी भी तो कम है, इसकी मिनी में 10 ही क्वांटिटी आती है, उसकी मिनी में 250 क्वांटिटी आती है, इस वजह से ये इसकी चाल भी कम है, बात वही आती है। अब जी बात आ गई, इसमें भी ऑप्शन है और इसमें भी फ्यूचर है, दोनों चीजें हैं, ऑप्शन और फ्यूचर दोनों ही चीजें हैं। ये देखिए, जैसे क्रूड, ये मैं इसका लगाऊं नेचुरल गैस, और अब इसकी ये ऑप्शन चेन खोलूं तो देखिए ये वही है कि कॉल आप बाई करो, अब 300 की आपको कॉल बाई करनी है, अभी जैसे 321 चल रहा है ये, तो 325 की कॉल बाई करनी है, पुट बाई करनी है, सेल करना है। ये देखो इसमें 5-5 पॉइंट के डिफरेंस पे आपके पास स्ट्राइक प्राइस है। ये एक्सपायरी जो है वो देखो, इसकी एक्सपायरी मोस्टली मंथ के थोड़ा सा लेटर जो हाफ है ना, वहां पे होती है। जैसे देखिए अभी 23 दिसंबर को है, 24 जनवरी को है, फिर 21 फरवरी को है, तो यहां ये 20 से 25 तारीख वाला जो जोन है ना, वहां इसकी एक्सपायरी हो जाती है। अब बात आती है जी, चलिए गोल्ड पे। देखिए गोल्ड में भी वही चीज है जी, गोल्ड में अच्छा खासा मूव मिल जाता है, बढ़िया डायरेक्शनल मूव मिलेगा आपको, पॉइंट्स भी आपको कई बार दिन में 500 700 पॉइंट इजीली कैप्चर हो जाते हैं, ठीक है। बात आती है इसमें लॉट साइज क्या है, इसमें भी दो चीजें हैं, गोल्ड मिनी, गोल्ड मेगा। इसमें दो चीजें और भी हैं, गोल्ड पेटल है एक, पता नहीं गोल्ड क्या गिनी है, कुछ ऐसे 2-4 चीजें और भी हैं, वो बिल्कुल छोटी, उसमें क्वांटिटी बिल्कुल कम हो जाती है। मेन मैं चीज आपको बता देता हूं कि गोल्ड में क्या होता है, वही ऑप्शन और फ्यूचर दोनों चीजें हैं, ऑप्शन भी है फ्यूचर भी है। स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग ऑप्शन ट्रेड कर लो, फ्यूचर के करना है तो फ्यूचर कर लो। मैं फ्यूचर करता हूं भाई, मैं पंगे में नहीं पड़ता ऑप्शन के इसमें इनके। इसकी एक्सपायरी की बात करूं तो मैं एक्सपायरी इसकी मंथ एंड तक होती है भाई, मंथ के जो ये 27, 28, 29, 30 तारीख मतलब जो होती है ना, 25 के बाद वाली, वहां इसकी जाके एक्सपायरी होती है, ठीक है। अब जो इसमें लॉट साइज में बात आ गई, देखो गोल्ड का मान लीजिए मैं ये फरवरी महीने का फैब का ये है मेगा गोल्ड, जो सिंपल गोल्ड है, और जो मिनी वाली चीज होती है उसके आगे एम लिखा हुआ, देखो गोल्ड एम, ये मिनी। तो गोल्ड का जो मेगा है उसमें 100 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी एक लोट में, और मिनी में 10 क्वांटिटी। तो मेगा और मिनी में 100 और 10 दोनों में ये डिफरेंस है, बस उसी अकॉर्डिंग आपके मार्जिन आपको मार्जिन लिए जाएंगे। अब जैसे मैं मेगा, एक गोल्ड के मेगा का अगर आपको एक लोट लेना, मान लो मेगा में एक लोट, जैसे ये है फैब का फ्यूचर आपको बाई करना है एक लोट इसका, तो वो करीब आपको 7 लाख रुपए लगेंगे। अब देखो ये मार्जिन ज्यादा कम क्यों होता है, उसका सिंपल रीजन है कि भाई इसका रेट भी देखो ना, गोल्ड का 76,000 है, नेचुरल गैस का रेट देखो 322 है भाई, तो ये रेट भी तो बहुत ज्यादा है ना। तो इसी अकॉर्डिंग इसका 7 लाख रुपए का मेगा का एक लोट पड़ेगा। और यही चीज अगर आप मिनी में करने लग जाओगे तो 7 लाख का 1/10 कर दो, क्योंकि क्वांटिटी भी 1/10 है मिनी में, तो 70,000 के करीब एक लोट आपको लगेगा। ये डिफरेंस है इसमें, ठीक है। अब इसमें एक दो चीजें अगर मैं बात करूं कि भाई इसमें एक दो चीजें मैं आपको और इंफॉर्मेशन दे देता हूं, जनरल इंफॉर्मेशन। देखिए कमोडिटी मार्केट में जो ज्यादा मूवमेंट जो आती है ना, वो आती है शाम को 6 बजे के बाद, और स्पेशली गोल्ड में वो क्यों आती है, क्योंकि यूएस मार्केट जो शाम के 6 बजे ओपन होती है, उसके बाद इसमें अच्छी खासी मूवमेंट आती है। और गोल्ड तो ऐसा है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको ट्रेड भी किया जाता है, सो इसमें 6 बजे के बाद अच्छी खासी मूवमेंट आती है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मान लो जॉब वगैरह करते हैं, दिन में टाइम नहीं है भाई, वो लोग स्पेशली कमोडिटी मार्केट ट्रेड करते हैं, क्योंकि 6 बजे तक फ्री हो जाते हैं, फिर घर पे आके शाम के 3-4 घंटे बढ़िया इनमें ट्रेड कर लेते हैं वो। तो ये सेम पैटर्न आप कर सकते हो। जो लोग सुबह मार्केट को करते हैं, फिर 2-3 घंटे 3 बजे के बाद अपना रेस्ट किया, 6 बजे के बाद अपना इस मार्केट को देख लिया। इसके बेनिफिट क्या है ना कि भाई देखो आपके पास कई ऑप्शन हो गए, कई इंस्ट्रूमेंट हो गए। अब मैं क्या करता हूं कि मेरे को जो बेस्ट लगता है ना, जो बेस्ट मेरे को, अब मैं सारी 4 लगा रखी है मैंने। चलो बैंक निफ्टी तो हम करते ही हैं अपना रेगुलर, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये 3 और मैंने अपनी स्क्रीन पे लगा के सुबह छोड़ देता हूं मैं तीनों को, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में। मुझे अलर्ट लगा दिए सब, अच्छा देखने की नीड नहीं है, अलर्ट लगा देता हूं भाई इस लेवल पे ये अगर मेरा बाइंग प्राइस आया या सेलिंग प्राइस आया तब भी मैं ट्रेड लूंगा। बढ़िया जिसमें ट्रेड दिखा जिस दिन उसमें लो, जल्दबाजी नहीं होगी। ये नहीं होगा कि यार कुछ नहीं हुआ, दिन में कुछ नहीं मिल रहा है, किसी ना किसी में जरूर फंस जाएगा एक,
सिंपल बात। तो ये इन्फॉर्मेशन थी भाई। बाकी आप लोग करके देखोगे तो समझ आएगा। स्टार्टिंग में थोड़े छोटे छोटे से करना, मिनी में स्टार्ट करना, मेगा में मत जाना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। मिनी से स्टार्ट करना, कम क्वांटिटी से स्टार्ट करना, मोमेंट समझो कितनी बड़ी चाल है, कैसे चाल है। जैसे मैंने बताया आपको कि गोल्ड जो है वो बड़े बड़े मुंह दे देता है, नेचुरल गैस का छोटी चाल है, और क्रूड ऑयल की थोड़ी सी इनके दोनों के बीच की है, गोल्ड की और नेचुरल गैस की। तो आप लोग थोड़ा सा स्टार्ट करके देखोगे तो शायद आपको बढ़िया मजा आएगा। मुझे बड़ा मजा आ रहा है। मुझे मजा इसलिए आ रहा है कि मेरे पास ऑप्शंस बढ़ गए। अब बढ़िया रात को 11-12 बजे तक और मन लगा रहता है। जो करना हो करते रहो, और अपना ठीक है लगा रखा स्क्रीन पे यार, जब आएगा तो अपना ट्रेड ले लेंगे, नहीं आए तो रहने देंगे भाई। तो बढ़िया चीज है। कुछ और इसमें इंप्रूवमेंट करेंगे, कुछ आपकी और कैसे हेल्प हो सकती है वो चीज़ भी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। और जो मेरे को वैलिड लगा, लीगल लगा, अच्छा लगा, वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अभी एक वीडियो मैंने बेसिक ये बनाने की सोची। इसकी कोई और आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे को कमेंट करना। और कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो, किसी भी चीज़ की कोई आपको कोई भी नॉलेज के लिए कोई चीज़ या इन्फॉर्मेशन के लिए कोई चीज़ आपको पता करनी हो तो मेरे कमेंट जरूर कर दिया करो, ठीक है। बाकी चलो, अभी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसको यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।